और उसमें एक एक अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है उसकी भी चर्चा की थी। फर्स्ट अध्याय में पिंडोत्पत्ति में अनामाशक्ति, पंच महाभूतों की उत्पत्ति, अंतःकरण, पंचकुल, पंचदश नाड़ी, 10 वायु, स्थूल शरीर आदि है। और द्वितीय अध्याय में आपकी 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, व्योम चक्र, अष्टांग योग का वर्णन है। तृतीय अध्याय, तृतीय उपदेश में पिंड ज्ञान जिसका नाम है पिंड संबित, उसमें आपने देखा 7 पाताल, 7 दीप, 9 खंड, 9 नदियां, 21 ब्राह्मण। चौथे अध्याय में सब कुंडली शक्ति है, अकुल, कुल अकुल प्रबुद्धा कुंडली शक्ति। 5वें अध्याय में सदगुरु का वर्णन, पंचगुरु कुल संतानों का वर्णन, योग की परिभाषाएं। 8वें अध्याय में श्री नित्य अवधूत योगी के लक्षण। तो हमने इन सब की चर्चा की थी, अनामा शक्ति, निजा शक्ति, परा अपरा, सूक्ष्म कुंडली शक्ति और आदिपिंड, अनादिपिंड, आदिपिंड, इनकी चर्चा कर ली थी। ठीक है, और हमने अब देखते हैं आगे और क्या पढ़ा था। पीपीटी शो हो रही है मेरी? यस सर। ओके, तो ये हमने चीजें कल देख ली थी। अपरम अपरम परम, परम पद, शून्य, निरंजन और ये परमात्मा। तो आदिपिंड, आदिपिंड ये देख लिए थे। अब आते हैं महासागर पिंड। तो महासागर पिंड में हमने ये महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, इनके गुणों की चर्चा की थी। तो इनको आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद रखना है। जैसे महाआकाश के गुण, अवकाश, अच्छेद, स्पर्श, नीलवर्ण और शब्द। महावायु के संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण। महातेज के दायकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व और रक्तवर्ण। इसी प्रकार से महासलिल के महाप्रवाह, अप्यायन, द्रव्य, रस और श्वेतवर्ण। और महापृथ्वी की स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यता, गंध और पीतवर्ण। ये महासागर, ये जो 5 है ना, इन्हीं से, इनसे और इनके 5 गुणों से मिलता है महासागर पिंड। तो महासागर पिंड को क्या कहते हैं? महासागर पिंड और शिव। तो महासागर पिंड की 8 मूर्तियां हैं। 8 मूर्तियां कौन कौन सी? इधर से याद कीजिए। तो इसमें से किधर से भी क्वेश्चन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, श्रीकंठ, भैरव और शिव। ये किसकी? महासागर पिंड की 8 मूर्तियां हैं। तो महासागर पिंड कौन से मिलकर बना है? आपके महाकाश, महावायु, महासलिल, महापृथ्वी और महातेज, इनसे मिलकर बना है महासागर पिंड। उसकी 8 मूर्तियां हैं। ठीक है, तो शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर और रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा। चाहे इस प्रकार से याद कीजिए, चाहे इस प्रकार से याद कीजिए। और ब्रह्मा की सृष्टि से स्त्री और पुरुष, पुरुष जो है ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष रूप उत्पन्न हुआ। ठीक है, और पंच महाभूत, इनकी चर्चा अभी करेंगे। और पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इनके 5 गुण हैं, इनसे जो है प्रकृति पुंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो अब उनको देखते हैं। तो ये आपने देखा कि वह साक्षात शिव है जो 8 मूर्ति वाला है। तो महासागर पिंड अर्थात अर्थात शिव, शिव अर्थात महासागर पिंड, इसलिए वहां पर ये दोनों चीजें ऐसे लिखी हुई है। ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक, महासागर पिंड और शिव। स्लाइड शो हो रही है आपको? बीच बीच में चेंज करके मैं बता रहा हूँ कि ये स्लाइड हो रही है, स्लाइड यस ये सर। मुझे। हाँ, तो ये महासागर पिंड आपने देखा, समझा? अब देखिए महासागर पिंड में क्या है? पहले शिव है, फिर भैरव, उसके नीचे फिर श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और फिर ब्रह्मा। ठीक है, इससे शिव से भैरव की उत्पत्ति हुई, भैरव से श्रीकंठ की, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई। तो ये है महासागर पिंड। महासागर पिंड की 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना? शिव, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये तो हो गया महासागर पिंड। अब आता है प्रकृति पिंड। देखिए हम पिंडों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका पहले अध्याय का नाम ही है पिंड उत्पत्ति। पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? तो पहले हमने अनादि, अनादि पिंड, अनामा,
है ना, आदि पिंड, महासागर पिंड। अब जो है हम कर रहे हैं प्रकृति पिंड। तो प्रकृति पिंड पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से पांच पांच गुणों से युक्त होकर पंच भौतिक शरीर कहलाता है। मतलब जो पंच भौतिक प्रकृति पिंड, प्रकृति जो पृथ्वी आदि पांच भूतों से और उनके पांच पांच गुणों से मिलकर बना है, जो कि आपका जो शरीर है ये भी पंच पंच भौतिक है। जैसा कि रामायण में कहा गया है, चित्त जल पावक गंग समीरा पंच रचित है हृदय शरीरा। तो ये जो पांच पांच जो पदार्थ है, पांच, इसको महाभूत कहते हैं, यहाँ पर उनको प्रकृति के अंतर्गत रखा है, प्रकृति पिंड के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रकृति पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है, महासागर पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है, आदि पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है, अनादि पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उस दृष्टि से भी आपको याद रखना है ना। तो प्रकृति पिंड में क्या है, भूमि जल तेज वायु और आकाश। तो भूमि क्या है, ठोस है, जैसे हमने पहले भी देखा है ना। जल द्रव है, तेज अग्नि है, और अग्नि में रूपांतरण भी है, ट्रांसफॉर्मेशन। वायु गतिशीलता है ना, गतिशीलता मूवमेंट। और आकाश, आकाश हॉलो ऑर्गन्स जो भी है वो आकाश के अंतर्गत आते हैं। अब इनके पांच पांच गुण हम देखते हैं। तो इनका क्रम पहले इस प्रकार से है, पहले पृथ्वी, सॉरी भूमि, भूमि या पृथ्वी, फिर जल तेज वायु और आकाश। इस प्रकार से क्रम दिया हुआ है इसका। और जो हमने महासागर पिंड देखा था उसमें जो क्रम था वो महाआकाश, महावायु, तेज, महासलन और महापृथ्वी था। लेकिन यहाँ से पृथ्वी, जल तेज वायु और आकाश। ठीक है, समझ में आया आपको? आवाज आ रही है? आप सब लोग हैं यहाँ पे, कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। जी सर, सुन रहे सर। ओके, तो पृथ्वी, पृथ्वी पढ़ते हैं। पृथ्वी ठोस है ना, पृथ्वी भूमि, पृथ्वी ठोस। तो भूमि के गुण क्या क्या है, तो इसमें अपने शरीर में देखिए क्या क्या चीजें हैं। अभी तक हमने महाआकाश में देख, महा पृथ्वी में बाहर का रूप देखा था। अब अपने अंदर में क्या क्या चीजें हैं पृथ्वी में। तो पृथ्वी में देखिए अस्थि है, अस्थि मतलब बोन, मांस, मसल्स, त्वक, त्वक मतलब स्किन, नाड़ी और रोम। ये जो चीज है ये पृथ्वी के अंतर्गत आती है। इसका क्रम याद रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे अंदर में, सबसे पहले नाड़ी, बोन है आपकी, बोन, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपकी मसल्स है, फिर त्वचा है, फिर उसके अंदर नाड़ी है और फिर रोम है। तो रोम सबसे आउटर पार्ट है। तो रोम, नाड़ी उसके अंदर है। तो ये नाड़ी, इसका क्रम यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है। क्या है, अस्थि मांस त्वंग नाड़ी रोमाणी इति पंचगुणा भूमि। तो ये जो है भूमि के पांच गुण हो गए। ठीक है, समझ में आए? अस्थि मांस त्वक नाड़ी और रोम, याद रखना है इसको। द्रव, द्रव पदार्थ क्या है, जल। दूसरा पदार्थ क्या है, जल। प्रकृति पिंड में दूसरा पिंड जल। तो जल का गुण क्या है, तो लाला मूत्रम शुक्रम शोषणतम स्वेदयति पंचगुणा आपा। 40वां है, प्रथम अध्याय का 40वां सूत्र। तो इसमें क्या, लाल, 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 लाला का मतलब होता है यहाँ पे लाल, ठीक है। मूत्र, यूरिन, शुक्र स्पर्म, और सोडित, सोडित मतलब रक्त, सोडित बीज हरे, जैसा आरती में होता है। तो सोडित मतलब रक्त होता है, और श्वेत मतलब पसीना। तो ये क्या है, जल रूप में है। लार भी जल है, मूत्र भी जल है, शुक्र भी जल का अंश है, उसमें जल है, सोडित भी है, सोडित मतलब रक्त, और श्वेत जल है। तो ये जल का पार्ट जो है वो ये है, ठीक है। जल के गुण इसमें मिलते हैं, ठीक। तो ये समझ में है, लाला मूत्रम शुक्रम सोडितम श्वेता यति पंचगुणा आपा। आपा मतलब होता है जल, आपका आपा मतलब जल पर्यायवाची, जल, नीर, बारी, ये सब जल के पर्यायवाची। ठीक है, ये जल के गुण समझ में आए आपको। अब आता है तेज, अग्नि, है ना। तो इसमें क्या है, शरीर में क्या क्या चीजें अग्नि करवाती है। तो अग्नि क्या करवाती है, क्षुधा तृषा निद्रा कांति आलस्य यति पंचगुणा तेजा। मतलब क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास, निद्रा जो नींद आती है वो अग्नि की वजह से आती है, कांति जो शरीर में, चेहरे पर ग्लोनेस रहता है वो अग्नि की वजह से आता है। और आलस, आलस की जो स्थिति है तो वो ही किसकी वजह से आता है, तेज की वजह से आता है, अग्नि की वजह से आता है। अरे क्यों आता है आलस, तो होता है पृथ्वी में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है
ये उन्होंने योगियों ने ऐसा अपना उनका सिद्ध मत था, उनका मत पढ़ रहे हैं तो उनके अनुसार ही आपको याद रखना है ना। तो आलस, कांति, निद्रा, तृषा और क्षुधा ये पृथ्वी, ये इसके तेज के गुण है। ठीक। वायु अर्थात गतिशीलता, तो इसमें क्या क्या चीज करते हैं शरीर में, तो धावनम, भ्रमणम, प्रसारणम, आकुंचनम, निरोधनम इति पंचगुणम वायु। धावन मतलब दौड़ना, भ्रमण मतलब घूमना, धीरे धीरे जो टहलते हैं, प्रसारण, प्रसार करना भी एक तरीके का चलना ही होता है। आकुंचन, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है। जिस प्रकार से गधा घोड़ा लेटरिन करता है, लेटरिन करने के बाद वो अपने एनस रीजन का आकुंचन और प्रसारण करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। और निरोध, निरोध मतलब रोकना। तो ये किसके गुण है, वायु के गुण है। ठीक है। धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन और निरोध यानी रोकना। तो इनको अभी हम पूछेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और आकाश, आकाश मतलब खाली स्थान, होलो ऑर्गन्स में आकाश रहता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह इति पंचगुणम आकाशा। राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह ये आकाश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आप लोग समझ गए इसको। एक बार रिवीजन करते हैं। पृथ्वी में आवाज आ रही है मेरी, आप लोग हैं। जी सर। जी सर। ओके। तो पृथ्वी में क्या क्या आता है, देखिए यहीं पे याद कर लीजिएगा। पृथ्वी ठोस, तो उसमें तो आपने पढ़ा था स्थूलता, नानाकारता, गंध और भी चीजें थी। तो इसमें क्या है, पृथ्वी में शरीर में क्या है, प्रकृति पिंड में क्या है, जो पंचभौतिक शरीर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी और रोम पृथ्वी है। जल, लाला यानी लार, देखिए दोनों शब्द लिखिए, लार भी आ जाए लाला भी आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मूत्र, सुख, सोडित, अगर सोडित लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या है, रक्त, और रक्त लिखा हुआ आ जाए तो भी समझ में आना चाहिए। तो लाला, मूत्र, शुक्र, सोडित और श्वेत ये जल के गुण है। तेज, तेज में क्या है, तेज मतलब अग्नि, क्षुधा, तृषा, निद्रा, कांति और आलस। और वायु में धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन और निरोध। और आकाश में राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह। ठीक। ये चीजें आ जाती है आपके इसमें प्रकृति पिंड में, है ना। प्रकृति पिंड को, प्रकृति पिंड महासागर, प्रकृति पिंड में आपने इन सबको देखा। ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे क्या, अंताकरण पंचक। अंताकरण पंचक में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तम, चैतन्यम इति अंताकरण। अंताकरण मतलब ये अंताकरण पंचक में क्या है, अंताकरण बोलते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहाँ पर क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, चैतन्यम इति अहंकार। मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्तम, चित्त भी और चैतन्यम इति अंताकरण चित्तम। तो अंताकरण पंचक में 5 चीजें आती है। ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चेतन। तो इसमें देखते हैं इनके भी 5 गुण है। मन का क्या गुण है, क्या करता है, मन की क्वालिटी क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको मन के बारे में पता चलेगा। मन क्या है, तो संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता और मनन ये हुआ मन का काम। संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है, मूर्छा भी, और जड़ता और मनन ये हुआ मन का काम। बुद्धि क्या करती है, विवेक, पैराग, शांति, संतोष, क्षमा, है ना। इन शब्दों से आप सभी लोग चिर परिचित है। तो ये है बुद्धि। बुद्धि क्या, विवेक, वैराग, शांति, संतोष और क्षमा। अहंकार, अहंकार के भी 5 प्रकार है। अहंकार मतलब अभिमान। और एक शब्द है, द्वितीय शब्द क्या है, मदीय। मदीय मतलब मेरा, सब कुछ मेरा है, जो भी आपके पास है मेरा ही है। तो जो मेरा मेरा करते हैं वो अहंकार, अहंकार को दर्शाता है। तो मदीय। मम सुख, मेरा सुख है ये, मम सुख मतलब मेरा सुख। और मम दुख, ये मेरा मेरा दुख है, मेरा दुख। तो ये किस में आता है, अहंकार में आता है। मम देह, यह मेरा ही है ना। मम देह, ममेदय, ममेदय मतलब यह मेरा ही है।
मदीय मतलब मेरा, मेरा मेरा करते हैं, यह मेरा ही है ऐसा बोलते हैं। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। अहंकार मतलब अभिमान, मदीय मम सुखम मम दुखम और ममेदय, यह मेरा ही है, ठीक है। तो आपने देखा संकल्प विकल्प मूर्छा जड़ता मनन यदि पंचगुणम, किसके, मन के पंचगुण, बुद्धि के विवेक वैराग्य शांति संतोष क्षमा, बुद्धि के गुण हो गए। चित्त के अभिमानम मदीयम मम सुखम मम दुखम मम दम, तो ये चित्त के अहंकार के गुण हो गए। चित्त क्या करता है, चित्त के क्या गुण है, तो मति धृति स्मृति त्यागा स्वीकारा इति पंचगुण। ये याद करने में बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्या क्या गुण है इसके, चित्त के मति धृति स्मृति त्याग स्वीकार, ये इसके 5 गुण है। और चेतनता क्या है, विमर्श शीलनम धैर्य चिंतनम निष्प्रहत निष्प्रहस, तो ये क्या है, ये चेतनता के गुण है, ठीक है। स्पर्शम शीलनम धैर्य चित्त और निष्प्रहस, ठीक, ये समझ में आया। अंतःकरण पंचक एक बार और फिर से और देखिए। अंतःकरण पंचक में 5 चीजें, मन बुद्धि अहंकार चित्त और चेतनता। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प मूर्छा जड़ता मनन, विवेक, बुद्धि क्या है, विवेक वैराग्य शांति संतोष और क्षमा। अहंकार में अभिमान मदीय मम सुख मम दुखम मम देव, और चित्त में मति धृति स्मृति त्याग और स्वीकार, और चेतनता में विमर्श शीलनम धैर्य चिंतन और निस्पर्श, ठीक। तो आपने ये समझ में आया अंतःकरण पंचक पंच महाभूत। हेलो, फास्ट हो रहा है क्या ज्यादा? नो सर। समझ में आई ये चीजें, इसको आपको याद ही करना है, रटना है, रट्टा मारना है, लिख लिख कर आप रट्टा मारिए। मन का काम क्या है, मन के गुण क्या है, बुद्धि के गुण क्या है, अहंकार के गुण क्या है, ये सब कुछ आपको आते हैं, पता है, बस उसको डिवाइड करके याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुल पंचक, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, फिर व्यक्ति पंचक आएंगे आगे। तो कुल पंचक में क्या है, कुल पंचक में यहाँ पे 5 चीजें हैं, सत रज तम काल जीव, ये है, ये कुल पंचक में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ये चीजें लिख कर दे दी जाए और ये किस पंचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपको मन बुद्धि अहंकार लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस पंचक के अंतर्गत आते हैं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये अंतःकरण पंचक के अंतर्गत आते हैं। कुल पंचक के अंतर्गत क्या, सत स्तंभ काल और जीव, इसमें पढ़ेंगे कुल पंचक में क्या है। तो कुल पंचक में इसके 5 गुण होते हैं। सत्य में क्या है, सत्व रज तम काल और जीव। तो सत्य में क्या है, सत्य में दया है धर्म है क्रिया है भक्ति और श्रद्धा। सत्य में दया धर्म क्रिया भक्ति और श्रद्धा, ये सत्व के अंतर्गत आते हैं। रज में दान भोग श्रृंगार वस्तु ग्रहण और स्वार्थ स्वार्थ संग्रहण, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, रज के अंतर्गत। अब देखिए आपने तो पढ़ा है कि क्रिया तो जो है वो रज के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके इसके अनुसार आपको क्रिया किसके अंतर्गत आती है, सत्व के अंतर्गत आती है ना। हर जगह आपने जैसे पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मम होगा पवार्थ दृश्यम, तो क्रिया वहां पर रज में आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिया सत्व के अंतर्गत आई है। क्रिया किसका गुण है, सत्व का गुण है। दया धर्म भक्ति श्रद्धा क्रिया इत्यादि ये किसका गुण है, सत्व का। और रज में क्या है, दान। अब दान तो आपने देखा होगा कि सत्व में आता है श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन यहाँ पर रज में आ रहा है। तो दान भोग श्रृंगार वस्तु ग्रहण, वस्तु का उपभोग करना है, वस्तु को ग्रहण करना, और स्वार्थ संग्रह, आपके स्वार्थ के लिए जो चीज जरूरी है उसका संग्रहण कर लिया, एकत्रित कर लिया, वो गया आपका वस्तु वस्तु संग्रह। अब तम में क्या आता है, तम में तो चीजें मिलती जुलती है, कि तम में विवाद आएगा, विवाद है ना, कलह शोक पद वध यानी किसी को मृत्यु कर देना, और वचन है ना, ठग स्वभाव, वचन मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ ठग स्वभाव, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है,
आपके क्रम के अंतर्गत आता है। तो काल क्या है? काल मतलब गणना, है ना? काल मतलब समय है, तो काल यहाँ पर लिखा है कलना, गिनती करना। कल्पना, जो आप सोचते हैं इच्छा मात्र के लिए, वो कल्पना। भ्रांति, प्रमाद, और क्या है? अनिष्ट, है ना? अनिष्ट कार्य, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनिष्ट कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? काल के अंतर्गत। और जीव के अंतर्गत क्या है? जीव की 4 अवस्थाएं, जीव की 5 अवस्थाएं, ये आपने पढ़ी हुई है ना? योगा वशिष्ठ में भी और उपनिषदों में भी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत, ये जीव की 5 अवस्थाएं ये हो। ठीक, तो ये हो गया आपका कुल पंचक के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया कुल पंचक? हेलो, आप सब लोग हैं यहाँ पर? यस सर। ये कुल पंचक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यक्ति पंचक। व्यक्ति, व्यक्ति पंचक या व्यक्ति शक्ति पंचक भी इनको कहते हैं। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, बाक, ये सब कुछ व्यक्ति पंचक के अंतर्गत आते हैं और इनके 5-5 गुण रहते हैं। ठीक है, ये चीजें रट्टे लगाने वाली हैं, आप इनको लिखिए और बार बार याद कीजिए, तब याद होंगी। अभी आप इनको ध्यान से सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए, घबराना नहीं है और क्लास को छोड़कर भी नहीं जाना है। आपको इनका फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो व्यक्ति पंचक में क्या है? व्यक्ति में क्या क्या चीजें रहती है, तो वो यहाँ से आया है। तो ये देखिए PYQ लिखा है, एक बार यहाँ से व्यक्ति पंचक से क्वेश्चन आया भी है ना? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और बाक, ये व्यक्ति पंचक के अंतर्गत आती है। तो इच्छा में क्या है? इच्छा कैसी होती है? तो इच्छा में उन्माद, उन्माद की इच्छा होती है। उन्माद की एक अवस्था रहती है, डिप्रेशन टाइप की, है ना? उन्माद। और वासना, ये इच्छा है, वासना भी एक प्रकार की इच्छा है। वांछा, आपको इसी प्रकार से याद रखना है, वांछा। चिंता और चेष्टा, चेष्टा, चिंता, वांछा, वासना और उन्माद, तो ये हो गई आपकी इच्छा। अब क्रिया क्या है? क्रिया स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार। स्वकुलाचार, ये अर्थ दिया हुआ है क्रिया में, स्वकुलाचार, है ना? तो ये आपको क्रिया के अंतर्गत आता है। माया, माया क्या है? तो माया के गुण क्या है? माया मद, मत्सर्य, दंभ, कृत्रिमत्व, मतलब कृत्रिम रूप से बनी हुई। असत्यम, जो असत्य है, सत्य नहीं है, तो वो क्या है? माया है। प्रकृति कैसी है? अब वो प्रकृति देखिए, वो मत पढ़िए कि वो प्रकृति पुरुष वाले प्रकृति है। यहाँ पर व्यक्ति पंचक के अंतर्गत एक प्रकृति नाम दिया गया है। तो ये प्रकृति क्या है? आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या, ये प्रकृति है। ठीक, बाक के अंतर्गत क्या है? बाक में परा, पश्यंती, मध्यमा, बेकरी और मातृका, ये तो आपको याद हो गया, याद हो गई कि ये वाणी का प्रकार है ना? तो परा, पश्यंती, मध्यमा, बेकरी और मातृका, ये बाक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, बाक, ये आते हैं व्यक्ति पंचक के अंतर्गत। ठीक, तो आते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षीकरण पंचक। प्रत्यक्षकरण पंचक, तो इसमें क्या? कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि और अग्नि, यही क्या है? प्रत्यक्षीकरण पंचक है। इनके 5-5 गुण है। ठीक, तो ये जो इसमें 16 17 कलाएं जो बताई हैं, वो इसी के अंतर्गत बताई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कर्म के अंतर्गत क्या आता है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म, यश, अपकीर्ति और अदृष्ट कल्प। अदृष्ट कल्प मतलब ये एक प्रकार का फल है ना? अदृष्ट फल, जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन मिल जाता है ना? अदृष्ट, अदृष्ट फल है। और कर्म में क्या आता है? रति, प्रीति, घृणा, कामना, आतुरता, ये आता है काम के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर चंद्र के 5 गुण दिए हैं, लेकिन वो इसमें मेंशन नहीं है, मेंशन गुण नहीं है। तो ये जो 17वीं कला है,
16 कला हमने और कहीं भी देखी है किसी उपनिषद में और किसी ग्रंथ में, चंद्रमा की 16 कला है, लेकिन यहाँ पे 17 कलाएं हैं। तो 17वीं कला क्या है? निर्वृत्ति है, निवृत्ति है ना, निवृत्ति। सूर्य की 12 कलाएं देखी है किसी एक ग्रंथ में? कोई याद दिलाएगा किस ग्रंथ में कलाएं देखी है आपने? हेलो, उपनिषद में। उपनिषद कौन से उपनिषद में? प्रश्नोपनिषद में है शायद सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसमें है, मैं भूल गया हूँ। तो चंद्रमा की 16 कलाएं हर जगह बताई हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे 17 कलाएं बताई हैं। तो 17वीं कला कौन सी है? निवृत्ति। और सूर्य की 12 कलाएं बताई हैं, तो यहाँ पे 13 कलाएं बताई हैं। यहाँ पर हर जगह 12 कलाएं और यहाँ पर 13वीं कला कौन सी है? स्वयं प्रकाशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरण, सॉरी, इस सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूर्य की 13वीं कला कौन सी है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि स्वयं प्रकाशन, है ना। चंद्रमा की 17वीं कला कौन सी है या कितनी कलाएं हैं, है ना? अग्नि की 10 कलाएं होती हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पर 11 कलाएं हैं। तो 11वीं जो कला है उसको ज्योति कला कहते हैं। ठीक है। 17वीं कला निवृत्ति है, जो कि अमृत फल देती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है। 17वीं कला निवृत्ति, सूर्य की स्वयं प्रकाशन 13वीं कला, और ज्योति कला वो 11वीं कला है। ठीक है, तो सूर्य की 12 कला होती है, लेकिन यहाँ पर 13वीं कला है जिसका नाम स्वयं प्रकाशन है। और चंद्रमा की 16 कला होती है, निवृत्ति कला है 17वीं। और अग्नि की 10 कलाएं बताई है, लेकिन यहाँ पर 11वीं जो है वो ज्योति कला बताई गई है। देखिए, इसमें थोड़ा सा कम मैटर था, इसलिए मैं इन चीजों को लाया। तो आपने देखा अनिमा शक्ति उनके गुण परपिंड से कहलाता है। अधिश्रास देव इसके गुण अनादि पिंड, और इसके गुण आदि पिंड, फिर महासागर पिंड, फिर प्रकृति पिंड, फिर अपने व्यक्ति पंचक, है ना, और फिर कुल पंचक, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक और शक्ति पंचक। ये आपने देखा, इनके 5-5 गुण देखे। प्रत्येक प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण पंचक भी आपने देख लिया, है ना। कर्म, 5 कर्म काम देखिए, चंद्रमा की 17वीं कला, सूर्य की 13वीं कला और अग्नि की 11वीं कला आपने देखी। ये आपने देख ली। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या आती है? नाड़ियों का वर्णन। ये चीजें समझ में आई, इनको याद ही करना है। मैटर आपको या तो बुक से आप रेफर कीजिए, नहीं तो आप ये समझ में आ जा रही है चीजें, तो ये मैटर आपको मिल जाएगा, तो इसी से याद कीजिए। ये मेरा नोट्स है। पिछले 4 बार से मैं नोट्स नहीं बना रहा था, अपने नोट्स नहीं बना रहा था। इस बार मैंने नोट्स बनाए थे प्रॉपर। तो जिसको जेआरएफ क्वालिफाई करना है वो प्रॉपर टेक्स्ट से पढ़ करके प्रॉपर नोट्स बनाए। तो इस प्रकार के नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है? 10 नाड़ियां, 10 नाड़ियां इसमें प्रमुख है। और इनमें जो नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां, और भी जो है गोरख संहिता है उसमें है, और जो उपनिषद है उसमें भी 10 नाड़ियों का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर जो है नाड़ियों का स्थान थोड़ा अलग अलग बताया है कि स्थान कहाँ कहाँ पर होता है ना। कहीं पर जो है कुछ स्थान बताया है, लेकिन यहाँ पर उनका स्थान थोड़ा सा डिफरेंट बताया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो 72,000 नाड़ियों का उस प्रकार से वर्णन है कि 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 10 प्रमुख है ना। तो ये 10 प्रमुख कैसी है? तो ईड़ा पिंगला 2 नाड़ी हो गई, सुषुम्ना 3, सरस्वती 4, पूषा अलम्भूषा, है ना। तो ये चक्षु, ये दोनों कानों में हर जगह बताई है। पूषा अलम्भूषा यह कानों में हर जगह, मतलब और भी ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें हर जगह कानों में बताई है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति एसएसपी में चक्षु में बताई है। नेत्रों में होती है कौन? पूषा और अलम्भूषा। गांधारी और हस्तचिव्या, ये हर जगह नाड़ी आंखों में बताई है,
है ना, कि लेफ्ट आई में, राइट आई में, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो बताई है वो आपके कर्ण द्वार कानों में बताई है, ठीक है। कौन सी लेफ्ट में, कौन सी राइट में, ऐसा वर्णन नहीं किया गया, लेकिन गांधारी हस्तजिह्वा दोनों कानों में बताई गई है यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और हर जगह आंखों में बताई है। इसलिए देखिए मेरे साइट में ऐसा भी लिखा है, यह नाड़ियां ग्रंथों में आंखों में बताई गई है। यह जो पूषा लंबूषा है और उपनिषद है जैसे, तो उसमें कान में बताई गई है, लेकिन यहाँ पर आंख में, और गांधारी हस्तजिह्वा कान में, और ये सेम है कुहू गुदा द्वार में और शंकरी लिंग द्वार में। इस प्रकार से अन्य सभी नाड़ियां रोग में बहती है। ठीक, समझ में आया ये चीज आपको, किस प्रकार से एक दृष्टि मिली होगी, किस प्रकार से आपको याद रखना है। हर जगह आपने देखा होगा ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना और सरस्वती मुख में, पूषा आपकी दाएं कान में, बाएं कान में, इस प्रकार से देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आंखों में बताई गई है। पूषा तो लास्ट में आती है, पहले गांधारी हस्तजिह्वा आती है ना, जो कि आंखों में बताई जाती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? हेलो, आया सर, बाकियों से अलग है यहाँ से। हाँ, बाकियों से अलग है, वही चीज आपको याद रखना है। गांधारी हस्तजिह्वा और पूषा और आलम्बोषा, क्वेश्चन यहाँ से 100% आ सकता है ना। ठीक है, तो ये स्थान आपने देख लिए। अब आगे पढ़ते हैं 10 वायु। तो इसमें हर जगह भी वायु है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, सो उसी चीज को याद रखना है, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ वहीं पर क्वेश्चन बनते हैं। आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, तो जहाँ से चीज नॉर्मल है वो तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पर डिफरेंट है वहीं से क्वेश्चन बन के आपकी दृष्टि के सामने होता है। तो 10 वायु का वर्णन इसी अध्याय में है, प्रथम अध्याय में। तो प्राण वायु आकार और ठकार रूप में अवस्था वेद होने पर हड्डियों की संज्ञा दी गई है। तो ये जो परिभाषा भी मिलती है ना, 1:69 में, अकारा कीर्ति ठकारा चंद्र उच्चते सूर्य चंद्र वसूर्य योगात हठियो को निगते थे, तो यही है ये, है ना। तो क्या है, हकार जो है वो सूर्य स्वर, अकार चंद्र स्वर, इन दोनों में संयोग होने पर, है ना, भेद समाप्त होने पर क्या होता है, हठयोग हठयोग बनता है ना। सूर्य चंद्र वसूर्य योगात दोनों जब मिलते हैं, सूर्य चंद्र अकार और ठकार, तब जो है हठयोग बनता है, हठयोग होता है। तो अब 10 प्राण बताए, 10 प्राण के स्थान देखिए। ये मेरा नोट्स है, आपको अपना नोट्स बनाना है तो आप अपनी दृष्टि में अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक, तो प्राण प्राण और उसके स्थान और कार्य, ये चीजें आप इस प्रकार से रखना है। तो प्राण का स्थान जो है हृदय में, हृदय प्राण है, आपको पता है श्वास प्रश्वास का काम करता है, आकार और सकार करता है, आकार को सकार भी कहते हैं। और अपान गुदा में है, देखिए अपान गुदा में है, लेकिन ये काम क्या करता है, पूरक रेचक कुंभक को नियंत्रित करता है। अब यही चीज पूछ ली जाए एग्जाम में कि ये सत्य सनन पद्धति के अनुसार पूरक रेचक कुंभक नियंत्रण कौन सा प्राण करता है ना। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अपान कर रहा है, और समान प्राण का है नाभि में, तो ये दीपक पाचन, यानी कि ये पचाने का काम करता है। अपान हर जगह गुदा में है, और वो अपान वायु को निष्कासित करता है हर जगह, लेकिन यहाँ पर पूरक रेचक कुंभक को नियंत्रित करता है। नाभि में समान है, जो कि पाचन, भोजन को पचाने का काम करता है। और उदान कंठ देश से, तो उदान क्या है, भोजन ग्रहण वमन बोलना, ये इत्यादि इसके काम है, ये कॉमन है। और बयान पूरे शरीर में जो शोषण करता है, एब्जॉर्ब कराता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सर्व शरीर में बयान आ गया। अब 5 जो है उपप्राण है, तो नाग सर्व शरीर में व्यापक है, बयान भी व्यापक है, लेकिन नाग भी पूरे शरीर में व्यापक है, और ये अंगों का संचालन करता है। यहाँ पर नाग का डकार में नहीं है, यहाँ पर अंगों का संचालन कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कूर्म क्या है, चक्षु में, हर जगह चक्षु में है, पलक झपकने का इसका काम है। किरकल, देखिए किरकल हर जगह, किरकल का काम भूख प्यास का है, लेकिन यहाँ पर डकार का काम कर रहा है ना। ये किसका, नाक का काम भी किरकल कर रहा है।
तो पूछ लिया जाए कि सिद्ध शीतल पद्धति के अनुसार कृकल का कार्य है, तो डकार है, ना कि नाक का। हर लोग नाक का लगाएंगे, नाक का। फालतू सर में क्वेश्चन गलत करते हैं। सर स्लाइड बिल्कुल ब्लर हो रखी है। अच्छा, नहीं दिख रही है अच्छे से? नहीं सर। अच्छा, तो थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं इसको आपको भेज दूंगा, है ना। ये चीज समझ में नहीं है अभी तक जो हमने समझाने का प्रयास किया है? आई तो है सर, बट स्लाइड अच्छे से शो नहीं हो रही थी। स्लाइड को हम जो है वो दूसरी बनाकर पीडीएफ दूसरी बनाएंगे और फिर वो आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, है ना। तो एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। मैं बता रहा कि नाक का हर जगह काम, नाक जो वायु है वो डकार के माध्यम से निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो है अंगों का संचालन करती है और पूरे शरीर में व्यापक है। कूर्म हर जगह चक्षु में मिलती है, यहाँ पर भी चक्षु में है, उसका काम पलक झपकना है, ठीक है, निमेष उन्मेष। और किरकल, किरकल का हर जगह काम क्या है? भूख प्यास करना, स्थान की कोई चर्चा नहीं है, भूख प्यास उसका, भूख प्यास को कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इसका काम दिया है वो डकार दिया है, किसका? किरकल का। हर जगह काम ये नाक का होता है, लेकिन यहाँ पर किरकल का है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदत्त मुख में होता है और जवाई के काम ये आता है, हर जगह कॉमन है। और ये देखिए धनंजय मृत्यु पर्यंत निकलता है हर जगह, लेकिन यहाँ पर नाद घोष कराता है कौन? धनंजय प्राण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ लेना है। ये चीज तो आपने समझ ली, यहाँ से समझ सकते हैं, है ना, यहाँ से समझ सकते हैं ये चीजें को कि प्राण हृदय में है, श्वास प्रश्वास को कराता है अपन। अब दिख रहा है, ये चीज दिख रही है? यस सर। अपान गोदाम है जो पूरक रेचक कुंभक में सहयोगी होता है, नाभक जठराग्नि को प्रदीप करता है समन, व्यान पूरे शरीर में जो शोषण एवं वृद्धि का हेतु है, उदान उदाहरण कंठ देश में जो निगलना, वमन करना, वार्तालाप करना इत्यादि। नेग सभी अंगों में, जो सभी अंगों का संचालन करता है। कूर्म आंख में है जो शरीर में कंपन, पलकों का खुलना और बंद होना करवाता है। और देखिए कृकल, कृकल का काम दिया उद्गार डकार, है ना, भूख हेतु, है ना, जिसमें भूख प्यास स्वेदा पिपासा। देवदत्त जमाई हेतु और धनंजय नाथ प्रकट होने का हेतु होता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? नर और नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 10 वायु के संपर्क से नर एवं नारी, नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई। तो नर नारी पिंड भी क्या है? 10 वायु के संपर्क से नर नारी की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब एक और चीज जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये लास्ट की चीज है, ये भी आपने देख लेना है, फिर इसको 2 स्लाइड और देखते हैं। हाँ, तो इसमें स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है गर्भ में, वो चीज बताई गई है ना। तो ये जैसे वो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद इंटर फर्टिलिटी, मतलब जो गर्भ में स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, उसके बाद जो है जो वीर्य है वो अंदर गया ओवम में, अंदर में। तो कैसे बनता है भ्रूण, कैसे बनता है गर्भ में, स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर बताई गया है। तो क्या है कि प्रथम दिन में कलल, कलल की उत्पत्ति हुई, है ना, कलल बनता है। 1 सप्ताह में बूंद बूंद के रूप में, बुद बुद के रूप में होता है। फिर आधा महीने बाद गोलाकार पिंड बनता है अंदर। फिर 1 मास में कठोर पिंड बन जाता है। 2 मास में सिर बनता है। सबसे पहले जो है वो सिर बनता है। फिर तृतीय मास में हाथ पैर बनने लगते हैं। चौथे मास में नेत्र, कान, मुख, लिंग, गुदा की उत्पत्ति होती है। 5वें मास में पीठ और पेट बनता है। 6ठे मास में नाखून, बाल इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। और 7वें मास में चेतना से युक्त हो जाता है। 7वें मास में चेतना से युक्त हो जाता है, अंदर में जो भ्रूण बना वो। 8वें मास में सभी लक्षण से, और 9वें मास में
वो संपूर्ण जाता है और योनि में हुए वह अज्ञानी बालक के रूप में जन्म ले लेता है। प्रारंभ हो, ये हुआ आपका कि बच्चे की जो स्थिति है, बच्चा जो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें आप याद रखिएगा, चेतन होता है कि तो 9 मास है ना, सभी लक्षणों से होता है तो 8 मास है। शिशु के शरीर में कुल धातु तो वो किस प्रकार से रहती है? शिशु के शरीर में धातुओं का भार कुल 10 धातु रहती है। शुक्र रहता है 3.1 पल, है ना, पल मतलब 225 ग्राम, है ना, बहुत कम रहता है पल। रक्त 20 पल, मेद जो है 12 पल, मज्जा 10 पल, मांस 100 पल, पित्त 10 पल, कफ 20 पल, वात जो है 20 पल। हड्डी और उनकी संधियां 360 हड्डियों की चर्चा यहाँ पर की गई है और जोड़े भी बताए गए हैं। रोम क्षेत्र जो है 3.5 करोड़ बताए गए हैं और इन 10 धातुओं से शरीर बनता है। इस प्रकार गर्भ में नर नारी पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्भ में ही नर है, नारी है और उसकी यानी नर नारी पिंड की उत्पत्ति होती है। तो ये था आपका आज का मैटर, है ना। आपने इसमें देखा व्यक्ति पंचक, शक्ति पंचक, कुल पंचक और गर्भ में शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है और चंद्रमा की 8 कलाएं, चंद्रमा की 17वीं कला, सूर्य की 13वीं कला, अग्नि की 11वीं कला, है ना, और 10 वायु और 10 प्राण की इसमें चर्चा की गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत कठिन लग रहा है? कोई नहीं, कठिन तो है लेकिन आपको हो जाएगा याद।